नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। देश के अंदर कैसे हर रोज जिहादी जड़ें पनपती जा रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बात के लगातार सबूत सामने आ रहे हैं कि कैसे मजहबी कट्टरता में अंधे हुए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी ये लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी इनके धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ हो जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन लोगों में पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक है सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, जिसके धर्मांतरण की पाठशाला चलाने वाले कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको भी हैरान कर देगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपने सरकारी घर पर इस्लामी धर्मांतरण से जुड़ी मुल्ले मौलवियों की मजलिस में शामिल दिखाई दे रहा है। साथ ही वो इस्लाम के फायदे भी गिना रहा है। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। अब जांच में खुलासा हुआ है कि इफ्तिखारुद्दीन ने 8 से भी ज्यादा जिलों में इस्लामी धर्मांतरण कराया है। इस मामले के कई सबूत भी एसआईटी के हाथ लगे हैं। अब इस मामले में लोगों को सरकार की कार्रवाई का इंतजार है, क्योंकि जांच रिपोर्ट राज्य शासन को सौंप दी गई है। सरकारी आवास पर इस्लामी तकरीर के वीडियो वायरल होने के बाद यूपी सरकार ने महानिदेशक सीबीसीआईडी जीएल मीणा की अध्यक्षता और एडीजी जोन भास्कर की सदस्यता वाली 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी को मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के 80 वीडियो मिले हैं। साथ ही उनकी लिखी इस तरह की 7 पुस्तकें भी बरामद हुई हैं। उन पर एक और मामले में सीटीएस बस्ती वालों पर इस्लामी धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप लगे थे, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकी दी थी। अब पता चला है कि कानपुर में सचेडी के एक गांव में उन्होंने इस्लामी धर्मांतरण कराया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी उन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में भी वो सक्रिय रहे हैं। एसआईटी को मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की ओर से ऐसी कई इस्लामी धर्मांतरण कराने की बातें पता चली हैं। हैरानी की बात तो ये है कि कानपुर के पूर्व डिविजनल कमिश्नर ने अपनी करतूतों को कबूल भी कर लिया है और एसआईटी की पूछताछ में कहा है कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने मजहबी कट्टरता की तकरीरों से लेकर भड़काऊ साहित्य और इस्लामी धर्मांतरण को भी सही माना है। अब लोग पूछ रहे हैं कि इतने खुलासे होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। कमिश्नर आवास पर तैनात कर्मचारियों से भी बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की गई है। खैर, अब सवाल ये होता है कि आखिर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने इस बात को कबूल लिया है कि उसने मजहबी कट्टरता का पाठ पढ़ाया है और पढ़ाते भी हैं, तो फिर इस पर एक्शन लेने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए काफ़ी खतरनाक हैं, जो अपने दायित्व को भूलकर कट्टरता को सबसे ऊपर रखते हैं। देखना होगा कि कब तक इस आईएएस अधिकारी पर योगी सरकार अच्छे से इलाज करती है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।